हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, एमपी सेट का जो अभी मैं करवाई थी फर्स्ट पेपर मैंने नहीं करवाया। जो सेकेंड पेपर हमारा होम साइंस का है, मैं उसको आंसर आपको बता रही हूँ जो हमने मिलाया हुआ है। और अभी ऑथेंटिक आंसर की आपको 15-20 दिन में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, एमपी सेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, मैंने फर्स्ट क्लास में मैंने 51 से 100 तक को मैंने बता दिया था क्वेश्चन का आंसर। अब 101 से 150 तक का देखते हैं। देखिए 101 क्वेश्चन क्या कर रहा है। मंजिल की रंग योजना के अनुसार 5R 9/9 जिस रंग को प्रदर्शित करता है वह क्या है। लाल का तीव्र हल्का रूप जो होता है यह इसको प्रदर्शित करता है 5R को। 102 क्वेश्चन क्या करा है। नियमों का वह समूह जो इमारतों एवं गैर इमारत संरचनाओं जैसी निर्मित वस्तुओं के लिए मानकों को निर्दिष्ट करता है वह है तो बिल्डिंग कोड होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए, और 103 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भवनों के हरित डिजाइन की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका राइट आंसर संसाधनों एवं संसाधनों का कुशल उपयोग। 104 क्वेश्चन, जब किसी भवन के संतुलन उत्पन्न करने हेतु बहुमध्य बिंदु उत्पन्न करने की तकनीक प्रयुक्त होती है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे अनौपचारिक संतुलन कहते हैं। और 105 का क्या होगा। शहर निर्माण योजना में जोनिंग में शामिल नहीं होता है तो इसका राइट आंसर सुंदर सामग्री का प्रयोग, ये इसका राइट आंसर होगा। यहाँ नहीं पूछा था तो बी आंसर हो जाएगा। 106 का आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। फ्लेक्सीवर्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो मुद्रा विश्लेषण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। 107 का क्वेश्चन क्या कर रहा है। नियो क्लासिकल शैली में फर्नीचर में मुख्यतः जिस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है वह कौन है। तो आपको ध्यान रखना, ये जो सागवान होता है, देखिए साल जो होती है नहीं हमारी होती है अच्छी लकड़ी। महोगनी भी नहीं होती, महोगनी महुए की तरह ही होता है। और शीशम तो आपको पता है, लेकिन सागवान जो होता है हमारा सबसे अच्छा होता है हमारे जैसे फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। 108 क्वेश्चन, खिड़की का आवरण जिसे आमतौर पर कपड़े, लकड़ी, प्लास्टिक अथवा धातुओं की लंबी क्षैतिज पट्टियों से बनाया जाता है वह क्या है। तो वे वेनिशिंग पॉइंट होता है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 9 का देखिए, सर्कुलर डिजाइन प्रणाली द्वारा उत्पन्न उत्पाद की मुख्य विशेषता होती है तो ए आंसर उसका हो जाएगा। उत्पाद के निर्माण हेतु ऐसी सामग्री का चुनाव जो पुनः उपयोग अथवा पुनर्चक्रण की दृष्टि से उपयुक्त होता है। इसका ए ही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 110 क्या कर रहा है। वह स्केल पैमाना जिसे मदों को अंकित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका कोई मात्रात्मक और संख्यात्मक महत्व नहीं होता है तो इसका राइट आंसर होगा नॉमिनल स्केल या नामानात्मक पैमाना। मैं फ्रेंड्स अब क्लास लूँगी नेट के लिए तो मैं उसमें सब पढ़ाऊँगी। नेट का फर्स्ट पेपर में थोड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आप लोग को बताऊँगी। तो उसमें ये सबसे पहले हमारा होता है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशनल, ये 4 पैमाना होता है। तो इसके बारे में अगले क्लास में बताऊँगी आपको। अभी तक तो ये आंसर देखते हैं, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उस दंडात्मक शैली का नाम क्या है जिसमें माता पिता बच्चे को उनके निर्देशों का पालन करने और उनके प्रयासों का सम्मान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका राइट आंसर यहाँ सम्मान भी पूछा है तो ये पालन पोषण, ये जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग होगा। लेकिन नेट में ये भी दिखा रहा है फ्रेंड्स, तो इसका डाउट है थोड़ा, तो आप इसको डाउट में रख सकते हैं। अभी फाइनल आंसर किया आएगा तो आप लोग खुद ही अच्छे से मिला लीजिएगा। देखिए 112 क्या करा, उस स्थिति का नाम बताइए जिसमें बच्चों की लिखावट अस्पष्ट और पढ़ने में नहीं आती और कागज़ में उसे विचार अस्पष्ट होती है। तो यहाँ लिखावट पूछा है तो डिसग्राफिया लिखने से संबंधित होता है, डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित होता है और डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित होता है फ्रेंड्स। और 113 नंबर क्या कर रहा है। पियाजे के बौद्धिक विकास के चरणों में कौन सा बच्चा दुनिया की समझ के लिए मानसिक निरूपण में भाग लेता है। प्रतीकात्मक सोच पूछा है तो प्री ऑपरेशनल होगा, इसका बी आंसर होगा। 114 नंबर क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ मध्यकाल वयस्कता दरम्यता समायोजन को उलझाती है।
तो इसका तीनों राइट आंसर होगा, तीनों ये हो जाएगा। शारीरिक बदलाव, पालन पोषण की भूमिका का अभाव और अयोग्य होने की अनुभूति, ये डी आंसर इसका हो जाएगा। गर्भधारण के लगभग 10 से 12 दिन बाद कोरियोनिक बिलाई नामक छोटे टेंड्रियल्स को बाहर भेजता है, जो माँ को ऑक्सीजन और यहाँ जो माँ से ऑक्सीजन और पोषण देता है। तो यहाँ ट्रोफोब्लास्ट होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 16 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में शिक्षिका की भूमिका नहीं है, यहाँ पूछा था, नहीं है पूछा था। तो देखिए इसका थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। रुचि भी लेगा, सर्वांगीण विकास के बारे में भी सोचेगा और सामाजिक परिवेश का भी सम्मान करेगा, लेकिन यहाँ दंड की बात नहीं करेगा भैया। ये आपका राइट आंसर नहीं होगा, यही आपका नहीं पूछा था, तो नहीं में सी ही हो जाएगा। 117 क्या कर रहा है, किशोरावस्था के दौरान अनुभव किए जाने वाले सामान्य परिवर्तन कौन से हैं, तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर ये हमारा 1 और 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तेजी से वृद्धि और द्वितीय यौन विशेषताओं का विकास, ये आंसर आपका हो जाएगा। बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के हिसाब से किस आयु के छोटी उम्र के बच्चों को किस प्रकार से व्यवसायों में रोजगार पर प्रतिबंध है, तो 14 वर्ष, ये इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा फ्रेंड्स। फोकस ग्रुप साक्षात्कार इंटरव्यू में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि कौन सी है, तो ये अन्वेषणात्मक अनुसंधान, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो जाएगा फ्रेंड्स। 120 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से शारीरिक बदलाव वृद्धावस्था में देखे जाते हैं, तो ये जितने भी है, कमज़ोर पाचन होगा, बिल्कुल सही है, मांसपेशियों में ढीलापन, कम पेशाब होना, उच्च चयापचय दर, ये सारे आंसर आपके हो जाएंगे। 120 का राइट आंसर ये आपका डी हो जाएगा। 1 2 3 4 सब दिया है फ्रेंड्स। भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह के उद्देश्यों में यह बिंदु स्वीकार्य नहीं है, तो यहाँ आर्थिक सुख की प्राप्ति जो होती है फ्रेंड्स, ये आपका राइट आंसर नहीं है, यहाँ नहीं पूछा था। और 122 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उस नियमों का वर्णन करती है जो वर्ज्य विवाहों को नियंत्रित करती है, तो इसका बी आंसर होगा फ्रेंड्स, प्रतिबंध के नियम, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 123 का क्या हो जाएगा, सामाजिक संरचना के संदर्भ में गोत्र का अर्थ क्या है, तो ये वंशावली में बड़ी बहिर्विवाह इकाई होती है, इसका राइट आंसर ये बी हो जाएगा। इनमें से क्या परिवार नियोजन के जैविक और कृत्रिम साधन में शामिल नहीं है, पूछा है, तो अजन्मा विवाह ना करना, आजीवन जन्म विवाह ना करना, ये इसमें शामिल नहीं है फ्रेंड्स। ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, तो आइए देखते हैं इसको। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो यहाँ होना ग्रामीण क्षेत्रों में न्यायसंगत, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करना, ये यहाँ की नीड है फ्रेंड्स। ये इसका स्वास्थ्य मिशन का ये 125 का बी आंसर हो जाएगा। और देखिए आपको पता है घरेलू हिंसा का महिला पर अधिनियम किस वर्ष आता, 2005 में आया था ये। परामर्श में अपनाए जाने वाले चरणों को सही क्रम में लिखिए, तो फ्रेंड्स आप लोग इसे क्वेश्चन देखिए, बहुत लंबा क्वेश्चन है, देखिए। तो इसका राइट आंसर विश्लेषण, संश्लेषण, निदान और पूर्वानुमान और परामर्श अनुवर्ती, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 128 क्वेश्चन भी बहुत लंबा है फ्रेंड्स। देखिए कौन सा सेट सांख्यिकी विश्लेषण में प्रयुक्त वितरण के प्रकारों का सही पहचान करता है, तो इसका राइट आंसर भी होगा सामाजिकरण, डाटा विश्लेषण, आवृत्ति विश्लेषण, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। और 129 क्वेश्चन क्या करा है, वह प्रश्न जिसका प्रासंगिक उत्तरदाता के लिए पहले किए गए स्क्रीनिंग प्रश्न पर उसकी प्रतिक्रियाओं से निर्धारित होती है, उसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आकस्मिक प्रश्न ये हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 130 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के लिए बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मौलिकता अधिकार की श्रेणी में आई, कौन सा अनुच्छेद 21 से होता है, तो आपको पता ही होगा ये, तो ये आंसर हो जाएगा।
123 क्या कह रहा है? संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश के प्रति दी गई प्रतिक्रिया जिसके द्वारा संप्रेषण को प्रभावशीलता की जांच की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो फीडबैक अगर हमारा कम्युनिकेशन जो होता है कब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगा? जब हमारा फीडबैक आ जाता है कि जो हम बता रहे हैं क्या सामने वाला वो समझ रहा है। अगर फीडबैक हमारा अच्छा है तो आपका प्रभावशाली संप्रेषण हो जाएगा। ये देखिए बी है इसका राइट आंसर, यही कहना चाह रहा था प्रश्न, बी होगा इसका। रोजर्स एवं शूमेकर द्वारा दी गई संरचना प्रक्रिया SMCRE संरचना मॉडल के घटक हैं कौन? तो ये देखिए सोर्स होगा, फिर मैसेज होगा, फिर चैनल होगा, फिर रिसीवर होगा, फिर इफेक्टर। ये आपका ए आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आप देख लीजिए पूरा क्वेश्चन। और 133 क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पूछा है। तो ये साइट 1976 से 1976 तक ये नहीं हुआ, तो ये आपका राइट आंसर नहीं है। इसमें कॉमन सेंस भी अगर आप लगाते तब भी हो जाता, क्योंकि 1976 तो एक ही ईयर दिया है, तो एक ही ईयर से क्या लेना देना है। यहाँ पे अगर 1977 होता तो भाई एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था, लेकिन दोनों एक ही दिया तो आपको कन्फ्यूज होना ही नहीं था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये नवाचारों के सबसे अंत में अपनाने वाले को कहा जाता है। आपको पता है लैगार्ड्स जो होता है, यहाँ आपको इसमें नहीं समझ में आता, आपको इंग्लिश में देखना चाहिए था। सबसे पहले आपका इनोवेटर होता है, फिर अर्ली एडाप्टर, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी, फिर लैगार्ड्स होता है। अगर आपसे यहीं क्वेश्चन पूछ लिया होता तो देखिए हमारा नेट में भी जो हुआ था तो अर्ली एडाप्टर का पूछा था, तो अगर पूछे इनोवेटर का तो आपको बताना था 2.5 होता। अर्ली एडाप्टर का पूछता तो 13.5 होगा। अर्ली एडाप्टर, अर्ली मेजॉरिटी का 34% होगा, 34%, और लेट मेजॉरिटी का भी 34%, और लैगार्ड्स का जो होगा हमारा 16% होगा। ये आपका डाटा याद रखना है। ये बहुत बार ये नेट में पूछा था ये वाला, इस बार अर्ली एडाप्टर का 13.5% था, उसमें आंसर यही आंसर था। ये देखिए DRDA का पूरा नाम क्या है आपसे पूछा था, तो जिला ग्रामीण विकास एजेंसी। इसका होगा डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी हो जाएगा फ्रेंड्स। 138 का निम्नलिखित में से कौन सी अशाब्दिक संचार के तत्वों में सूची सही है? असंचार पूछा है, अशाब्दिक। तो देखिए आपको बताना था इसमें दृष्टि, संपर्क, चेहरे के हाव भाव, स्पर्श और पैरा लैंग्वेज, ये आपको अशाब्दिक है। लेकिन अगर इसमें देख लेते हैं तो ये भी टेलीग्राम ये भी बोलता है, ईमेल ये भी नहीं होता है, और ये संवाद कला ये भी नहीं होता, तो ये सब नहीं होता। आपका यहाँ नॉन कम्युनिकेशन पूछा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो आपका ये वाला ए आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, विकास पत्रकारिता की ABC के समाचार लेखनों में प्रयुक्त प्रमुख सिद्धांत पर आधारित है जिसे हर बार शब्दों को कागज पर उतारते समय लागू करना चाहिए, वे क्या हैं? तो यहाँ होना चाहिए सटीकता होना चाहिए, और संक्षिप्तता होना चाहिए, और अस्पष्टता होनी चाहिए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। 140 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण एक गैर पैरामीट्रिक परीक्षण नहीं है, यहाँ पूछा था, तो आपको बताना यफ परीक्षण जो होता है ये गैर पैरामीट्रिक परीक्षण नहीं है। 141 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विस्तार शिक्षा प्रक्रिया के चरणों को सही ढंग से प्रस्तुत करता है? तो आपका इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। स्थिति होगा, फिर उद्देश्य होगा, फिर शिक्षण होगा, फिर मूल्यांकन होगा, फिर अनुशंसाएं होगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत में कपास, चाय, कॉफी, गन्ना विकास बोर्ड विस्तार सेवा के क्षेत्र के किस दृष्टिकोण के उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा हमारा वस्तु विशेषीकृत दृष्टिकोण। 43 क्वेश्चन क्या कर रहा है? 143 विस्तार के दर्शन के अनुसार विस्तार कार्यक्रम के बिना नहीं चलाए जा सकते, तो क्या होगा? लोगों का सहयोग, ये आपके राइट आंसर हो जाएगा, सी आंसर। 44 नंबर क्या कर रहा है आपका? निम्नलिखित में से कौन सी औपचारिक प्रणाली के ढांचे के बाहर की गई संगठित और व्यवस्थित शिक्षा गतिविधि है? तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा, गैर औपचारिक शिक्षा हो जाएगा।
इस नेतृत्व शैली में नेता भागीदारी में एक निष्क्रिय भूमिका निभाते हैं और गतिविधियों एवं समूह प्रक्रिया के संबंध में समूह या व्यक्तिगत निर्णयों के लिए पूर्ण स्वतंत्र छोड़ देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अहस्तक्षेप नेतृत्व। 146 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विस्तार शिक्षण पद्धति जिसमें विस्तार कार्यकर्ता को ग्रामीणों को स्वयं कार्य करने का तरीका सिखाने के लिए बुलाया जाता है। तो ये विधि प्रदर्शन मेथड डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा, ए आंसर होगा फ्रेंड्स इसका। 147 का क्या करा क्वेश्चन, इसका उद्देश्य भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाना है जिसके परिणाम स्वरूप विकास होता है। तो ये जो विकास संचार डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जो होता है ये इसका माध्यम होता है, इसका उद्देश्य ये होता है। ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम अधोसंचार विकास कार्यक्रम से संबंधित है? तो NREP जो होगा फ्रेंड्स ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 145 क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता पश्चात योजना मजदूर मंजिल कहलाती है? तो ये आपकी नीलखेड़ी योजना, इसको तो पता नहीं फ्रेंड्स, ये आपको अगर नहीं पता था तो अगर यहाँ लिखा था स्वतंत्रता पश्चात तो आपको बताना था नीलखेड़ी योजना हो जाएगा। इटावा पायलट प्रोजेक्ट और गुड़गांव प्रोजेक्ट ये 1920 में आया था, 1920 में आया था। इटावा पायलट प्रोजेक्ट और जनजाति ये सब बाद में इसी में आया था, स्वतंत्रता के पहले आया था और स्वतंत्रता के पश्चात नीलखेड़ी योजना ये आया था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 150 हम लोग फाइनली पूरा कर लिया है अभी। इस प्रकार की प्रतिवेदन रिपोर्ट का उपयोग तब किया जाता है जब शोध परिणामों के नीतिगत निहितार्थ हो। तो इसका राइट आंसर होगा तकनीकी प्रतिवेदन। फ्रेंड्स मैंने ये एमपी सेट का जो एग्ज़ाम है उसका मैंने पूरा क्वेश्चन का आंसर बता दिया है। तो फिर फ्रेंड्स अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अगला टॉपिक किसी और टॉपिक को लेकर आएंगे। और ये हमारा एमपी सेट का पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया। थैंक यू सो मच।